दाऊ और कान्हा खेलने के लिए जाते हैं। मैया उन्हें बुलाकर वापस लाती हैं। मैया के पास गोपियों की बहुत सारी शिकायतें आती हैं। मैया को लगता कि आज कान्हा को बिना दंड दिए हम नहीं रहेंगे, और बीच खेल से मैया बुला लेती हैं। ध्यान से समझिएगा, आज भगवान यमलार्जुन का उद्धार करेंगे। मैया भगवान को बांधना चाहती है रस्सी लेकर के कि चल अब तू बंध जाएगा तो कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। जीवन में हो सकता है आप सबने भी कभी बच्चों को बांध दिया हो, माता पिता कर देते हैं ऐसे। नारायण, हम भी बांधे गए हैं, आप लोग भी बांधे ही गए होंगे। जो शैतान बच्चे होते हैं उनको मैया बांधती जरूर है, लेकिन भगवान को जब मैया बांध रही हैं तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। भैया मान यहाँ पर अब जीत की मुद्रा में दाऊ भैया और माता श्री आश्चर्यचकित कि हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है। लेकिन भगवान की ये लीला है, और भगवान जब तक स्वयं नहीं बंधना चाहेंगे तो भला उन्हें कौन बांध सकता है। भगवान जब स्वयं बंधना चाहेंगे तभी बंधेंगे। मैया डंडा सामने रखी है, भगवान की आंखों में आज अश्रुपात हो रहे हैं। भगवान रोने का लीला दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी देर तक भगवान इसी स्थिति में रहते हैं। कुछ देर बाद दाऊ आते हैं। दाऊ को देख करके भगवान और जोर जोर करुण क्रंदन करते हैं। उनका हृदय भर आता है दाऊ भैया का, लेकिन रस्सी खोलने का साहस नहीं कर पाएगी मैया, नहीं तो कूटेगी। और भैया, माँ से कौन कुटना चाहेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। माँ की स्थिति तो सुप्रीम है। एक बच्चा था तो वो थोड़ा सा लंबा हो गया, पहले उसकी मैया उसको खूब कूटती थी। जब लंबा हो गया तो कुछ दिन बाद हम गए, 5-6 साल बाद, हम कहे यार अब तो लंबा हो गया बेटा, तू तो अब तो मैया नहीं कूटेगी। कहा आचार्य श्री अब कुर्सी लगा के कूटती है। तो मैया को कूटना है तो लाला को कूटेगी मैया, और वो कूटना सबसे बड़ी दवा है। कुर्सी का है, सीढ़ियों लगा ला ससुरा, क्या करेगा। लेकिन ये प्रसाद है माँ का, हम बच्चों को इसे सर आंखों पे रखना चाहिए। ये माँ का प्रसाद है। बच्चे मखा जाते हैं आजकल। अरे कभी उसके हृदय में भी झांक ले नालायकों, उसका भाव भी तो पढ़ ले। ये खाली एक चीज लगत बाकी, अरे आज मार दिहन हम, आज मम्मी मार दिहिन, आज हमार झोटी खींच के 4 झापड़ धई दिहिन ना। हक है, अधिकार है। हम तो कई बार कुंडली विश्लेषण में यहाँ तक बच्चों से बोल देते हैं कि तुम नौकर हो माता पिता के, दास। यह शरीर माता पिता का दास है। गांठ बांध ले हर बच्चा इस बात को। नौकर हो माँ बाप के, नौकर। बार बार कह रहा हूं, नौकर के जितने, दास के जितने लक्षण शास्त्र में निहित है, वही सारे कर्तव्य के रूप में पुत्र और पुत्री का अपने माता पिता के प्रति होता है। हमारा सनातन कितना समृद्ध है, हमारे सनातन की व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हैं। आज हम पाश्चात्य में रंग जाते हैं, अपने सनातन धर्म के प्रति मर्यादाओं को भूल जाते हैं, लांघ जाते हैं। अरे यहाँ तो वस्त्र से लेकर के और अर्थी के कफन तक के पीछे कुछ न कुछ शास्त्रीय प्रमाण होता है, आधार होता है। इसको हमें समझना होगा, हम सनातनियों को समझना होगा। जब हम सनातनी इस प्रकार के भाव को समझेंगे, तब हम अपने शास्त्रों की मर्यादा को समझेंगे। तब हम जानेंगे कि आज किस प्रकार से भगवान की लीलाओं में हमें डूबना है और क्यों डूबना है। माता का भाव है यहाँ पर, डर है यहाँ पर दाऊ भैया को। भगवान लीला कर रहे हैं
और हर लीला में जैसा कि हमने निवेदन किया, संदेश दे रहे हैं भगवान। हमारे लिए है ये शास्त्र, हमें ये संदेश प्राप्त हो रहा है, भगवान अपनी लीला के माध्यम से समझा रहे हैं। समझें। अब लीलाओं में आगे दाऊ खोल नहीं पाते हैं मैया के डर से और चले जाते हैं रो करके। भगवान अपनी मजबूरी दिखाते हैं। हा, रो रहे हैं भगवान, बध के रो रहे हैं। सोचिए जरा सा, कौन? भगवान। ये सोचिए, भगवान, विराट स्वरूप भगवान, जो लीला में छोटे से बने और रस्सी में बंधे और रो रहे हैं कि इनसे असहाय ब्रह्मांड में कोई हैया नहीं है। ये भगवान की छोटी सी लीला है। समस्त लीलाओं में भगवान लीला करते हुए बंधन खोल नहीं पाते हैं। भगवान को उखले में मैया ने बांधा है। भगवान गिर जाते हैं, लेट करके उखले को घुमाते हुए उन दोनों वृक्षों के मध्य ले आते हैं, जो वहीं थोड़ी ही दूरी पर श्रापित होकर के लगे हुए हैं। मणिग्रीव और नलकूबर नामक कुबेर पुत्र रहे हैं, जो श्रापवश यमलार्जुन के रूप में रहे। भगवान इन दोनों का उद्धार करते हैं। मैया भगवान को खोलती हैं, लाड़ करती हैं, दुलार करती हैं।